गरीब थी, इसलिए लोग कहते थे कि मुझे प्यार करने का हक नहीं। लेकिन जब गांव के सबसे अमीर किसान के बेटे ने पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तब मुझे लगा था कि किस्मत भी हमारे सामने झुक जाएगी। लेकिन प्यार जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। एक ऐसा राज सामने आया जिसने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। पूरे गांव ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई। क्या हमारा प्यार हार गया या आखिर में किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया? यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखें नम कर देगा। मेरा नाम गौरी है। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब लड़की हूँ। मेरे पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। हमारे घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मैं माँ के साथ उठ जाती, घर का काम करती, फिर खेतों की पगडंडी से होकर स्कूल चली जाती। मेरे सपने बड़े थे, लेकिन मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। उसी गांव में सबसे बड़े किसान का बेटा रहता था, आरव। पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और सबकी मदद करने वाला। गांव की कई लड़कियां उसे पसंद करती थीं, लेकिन वह किसी की ओर ध्यान नहीं देता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। मैं एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। तभी पीछे से किसी ने छाता आगे कर दिया। मैंने मुड़कर देखा, वह आरव था। वह मुस्कुराकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। इतनी तेज बारिश में अकेले जाना ठीक नहीं। मैंने झिझकते हुए कहा, लोग बातें बनाएंगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लोगों का काम बातें बनाना है, मेरा काम तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना है। उस दिन हम पहली बार साथ चले। रास्ते भर कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन न जाने क्यों उसकी सादगी मेरे दिल में उतर गई। उसके बाद हमारी मुलाकातें कभी स्कूल के रास्ते में, कभी तालाब के किनारे, तो कभी गांव के मेले में होने लगी। हम दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोस्ती एक गहरे अपनापन में बदलने लगी। एक शाम आरव ने कहा, गौरी, मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूँ और तुम गरीब घर में, लेकिन दिल इंसान का होता है, दौलत का नहीं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है तुम्हारे घर वाले कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आरव ने विश्वास से जवाब दिया, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे लगा कि शायद किस्मत हमारे लिए भी मुस्कुरा सकती है। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी इस मासूम मोहब्बत की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैलने वाली थी। और उसी दिन से हमारी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, किसान साहब का बेटा आरव उस गरीब लड़की गौरी के साथ देखा गया है। गांव की चौपाल से लेकर कुएं तक हर जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जब यह बात आरव के पिता रघुवीर सिंह तक पहुंची तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उसी शाम आरव को अपने कमरे में बुलाया। आरव, जो बातें मैं सुन रहा हूं, क्या वे सच हैं? आरव ने बिना डरे कहा, हाँ पिताजी, मैं गौरी का सम्मान करता हूँ और उससे प्रेम करता हूँ। यह सुनते ही रघुवीर सिंह ने मेज पर हाथ पटक दिया। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? एक मजदूर की बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। आरव शांत स्वर में बोला, इंसान की पहचान उसके संस्कार से होती है, उसकी गरीबी से नहीं। लेकिन पिता ने उसकी एक न सुनी। उधर गौरी भी बेचैन थी। उसे पता चल चुका था कि गांव वाले उनके रिश्ते की बातें कर रहे हैं। उसने तय किया कि वह अब आरव से नहीं मिलेगी। अगले दिन
जब आरव उससे मिलने आया तो गौरी ने आंसू रोकते हुए कहा, अब हम नहीं मिल सकते, तुम्हारे परिवार की वजह से नहीं, तुम्हारे भविष्य की वजह से। आरव ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन गौरी एक कदम पीछे हट गई। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अभी चले जाओ, यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। दोनों के दिल टूट चुके थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए खुद को दूर कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने अभी उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बाकी रखा है। गौरी से दूर होने के बाद आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी। वह खेतों में तो जाता, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता। हर पगडंडी, हर बरगद का पेड़ उसे गौरी की याद दिला देता। उधर गौरी भी हर रात चुपके से रोती थी। माँ कई बार पूछती, बेटी सब ठीक तो है? वह मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, हाँ माँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। लेकिन उसकी आंखें सच्चाई छिपा नहीं पाती थीं। कुछ दिनों बाद गांव के वार्षिक मेले की घोषणा हुई। पूरा गांव खुश था। हर घर में तैयारी शुरू हो गई। गौरी भी अपनी सहेली के साथ मेले में पहुंची। उसने साधारण सा सूती सलवार सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे की सादगी किसी भी गहने से ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसी मेले में आरव भी अपने दोस्तों के साथ आया था। भीड़ के बीच अचानक दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी अचानक एक छोटा बच्चा झूले के पास गिर पड़ा। गौरी बिना देर किए उसकी ओर दौड़ी। उसी समय आरव भी वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर बच्चे को उठाया और उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। बच्चे के माता पिता ने दोनों का धन्यवाद किया। गौरी जाने लगी तो आरव ने धीमे से कहा, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर मेले से थोड़ा दूर मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर चली गई। आरव भी उसके पीछे आ गया। क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। गौरी की आंखें भर आईं। भूलना चाहा था, लेकिन हर कोशिश हार गई। आरव ने कहा, मैं आज भी वही वादा निभा रहा हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, प्यार सिर्फ 2 दिलों का नहीं होता आरव, परिवार भी साथ होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा अपने घर वालों से रिश्ता टूट जाए। इतने में पीछे से किसी की तेज आवाज आई, तो यहाँ छिपकर मुलाकात हो रही है। दोनों ने मुड़कर देखा। सामने रघुवीर सिंह खड़े थे। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। गौरी डर गई, लेकिन आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रघुवीर सिंह गुस्से में बोले, आज के बाद अगर तुम दोनों मिले तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा मेला इस घटना का गवाह बन चुका था। गौरी आंसू रोकते हुए वहां से चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। लेकिन उसी रात गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने रघुवीर सिंह की सोच बदलने की शुरुआत कर दी। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे कि शहर के एक बड़े जमींदार ने अपनी बेटी का रिश्ता आरव के लिए भेजा है। हर कोई यही मान रहा था कि रघुवीर सिंह तुरंत हाँ कर देंगे। यह बात जब गौरी तक पहुंची तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, शायद मेरी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। अगर आरव खुश रहेगा तो मैं भी उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। उसी शाम गौरी बिना किसी को बताए गांव छोड़ने के लिए बस अड्डे पहुंच गई। उधर आरव को जब यह बात पता चली तो वह बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा। बस चलने ही वाली थी। गौरी, आरव की आवाज सुनकर गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव उसके सामने आकर बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुमसे साथ निभाने का वादा किया था।
और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, गौरी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारे परिवार की खुशी। इतने में पीछे से एक और आवाज आई। अगर परिवार की खुशी सच्चे दिलों को अलग करने में हो तो ऐसी खुशी का कोई मतलब नहीं। दोनों ने मुड़कर देखा। रघुवीर सिंह वहां खड़े थे। वे गौरी के पास आए और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से आंका, तुम्हारे संस्कारों से नहीं। जिस दिन तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचाया, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि असली अमीरी दिल की होती है। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और गौरी का हाथ उसके हाथ में रख दिया। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनते ही गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों की शादी सादगी और खुशियों के साथ संपन्न हुई। वही लोग जो कभी उनके रिश्ते का विरोध करते थे, आज उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। शादी के बाद गौरी ने गांव की गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया और आरव ने उसका हर कदम पर साथ दिया। धीरे धीरे उनका घर केवल खुशियों का नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का घर बन गया। इस कहानी ने पूरे गांव को एक बात सिखा दी, सच्चा प्रेम न दौलत देखता है न ऊंच नीच, वह केवल एक सच्चे दिल की तलाश करता है। समाप्त।